क्या आप एक साधारण जीवन जीकर मर जाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि दुनिया आपके नाम का लोहा माने? आज से 2300 साल पहले एक ऐसा इंसान हुआ जिसने अपनी बुद्धि के बल पर न केवल एक साम्राज्य को उखाड़ फेंका बल्कि एक चरवाहे के बेटे को अखंड भारत का सम्राट बना दिया। उनका नाम था आचार्य चाणक्य। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाणक्य की वो नीतियां जो युद्ध के मैदान में काम आती थीं, वो आज आपके ऑफिस, आपके बिजनेस और आपकी पर्सनल लाइफ में कैसे फिट बैठती हैं? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ चाणक्य नीति के श्लोक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम सीखेंगे उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में लागू करने का वो तरीका जो आपको भीड़ से निकालकर 1% कामयाब लोगों की लिस्ट में खड़ा कर देगा। वीडियो के अंत में मैं आपको चाणक्य का वो सबसे बड़ा गुप्त रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर आप किसी भी इंसान को अपना मुरीद बना सकते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चाणक्य कहते थे, कामधेनु गुणा विद्या ह्य काले फलदायिनी, यानी विद्या कामधेनु गाय के समान है जो हर मौसम में अमृत देती है। इसे आज कैसे लागू करें? आज के दौर में कंटेंट और स्किल ही नया हथियार है। अगर आपके पास वो जानकारी है जो दूसरों के पास नहीं है तो आप अजेय हैं। हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ ऐसा सीखें जो आपकी फील्ड से जुड़ा हो। याद रखिए, चाणक्य ने कहा था, एक अनपढ़ व्यक्ति की सुंदरता वैसी ही है जैसे बिना खुशबू के पलाश का फूल। क्या आप सिर्फ दिखना चाहते हैं या सच में कुछ बनना चाहते हैं? ज्ञान की शक्ति। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? एक तलवार, एक परमाणु बम या एक विशाल सेना? आचार्य चाणक्य ने आज से सदियों पहले मुस्कुराते हुए इसका जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे घातक और सबसे प्रभावशाली हथियार एक इंसान का मस्तिष्क है, और उस मस्तिष्क की धार है ज्ञान। चाणक्य कहते थे, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ जानते हैं? एक राजा और एक विद्वान की कभी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि एक राजा की इज्जत सिर्फ उसके अपने राज्य में होती है, जहां उसका खौफ या उसका शासन है। लेकिन एक विद्वान, एक ज्ञानी व्यक्ति की पूजा पूरी दुनिया में होती है। राजा को गद्दी से उतारा जा सकता है, लेकिन एक ज्ञानी से उसका ज्ञान मौत से पहले कोई नहीं छीन सकता। ज्ञान आपकी कामधेनु गाय है। चाणक्य ने ज्ञान की तुलना कामधेनु गाय से की है। कामधेनु, वो दिव्य गाय जो हर इच्छा पूरी करती है। चाणक्य नीति के अनुसार ज्ञान एक ऐसा गुप्त धन है जो बुरे समय में आपकी माँ की तरह रक्षा करता है, एक पिता की तरह मार्गदर्शन करता है और एक पत्नी की तरह आपके जीवन में खुशियां लाता है। सोचिए, जब चाणक्य मगध की गलियों में अपमानित होकर निकले थे, तब उनके पास क्या था? न धन था, न सेना थी, न कोई पद था। उनके पास थी तो सिर्फ शिखा में बंधी हुई प्रतिज्ञा और उनके मस्तिष्क में भरा हुआ अथाह ज्ञान। उन्होंने इसी ज्ञान के दम पर एक साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। आज के जीवन में इसका महत्व क्या है? आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आज युद्ध तलवारों से नहीं, इंफॉर्मेशन और स्किल से जीते जाते हैं। जिसके पास डेटा है, जिसके पास सही जानकारी है और जिसके पास अपनी फील्ड का गहरा ज्ञान है, वही आज का चाणक्य है। ज्ञान और सुंदरता का मेल। चाणक्य ने एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंसान बहुत सुंदर है, ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, बहुत अमीर है, लेकिन उसके पास विद्या नहीं है, तो वो उस पलाश के फूल की तरह है जो दिखने में तो बहुत आकर्षक होता है, लेकिन उसमें कोई खुशबू नहीं होती। बिना ज्ञान के इंसान केवल एक मांस का पुतला है। आज के युवा अक्सर अपनी बाहरी दिखावट, जिम, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया फिल्टर्स पर घंटों बर्बाद करते हैं। चाणक्य आपसे पूछते हैं कि अगर कल आपकी ये बाहरी सुंदरता छीन ली जाए तो दुनिया आपको किस लिए याद रखेगी? याद रखिए, सुंदरता वक्त के साथ ढल जाएगी, पैसा डूब सकता है, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज आपको शून्य से दोबारा शिखर पर ले जा सकती है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चाणक्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना एक साधना है। उन्होंने एक विद्यार्थी के लिए 5 लक्षण बताए थे। 1. काक चेष्टा कौवे जैसी कोशिश। 2. बको ध्यानम बगुले जैसा ध्यान। 3. श्वान निद्रा कुत्ते जैसी नींद। 4. अल्पाहारी कम खाने वाला। 5. गृह त्यागी सुख सुविधाओं का त्याग करने वाला। क्या आज हम इनमें से एक भी पालन कर रहे हैं? आज हमारा ध्यान बगुले जैसा अपनी स्किल पर नहीं, बल्कि स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन पर है। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान आलस में फंसा है उसे कभी ज्ञान नहीं मिल सकता, और जिसे ज्ञान नहीं मिल सकता उसे कभी सफलता नहीं मिल सकती। ज्ञान को लागू कैसे करें? सिर्फ किताबें पढ़ना ज्ञान नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में स्पष्ट किया है कि पुस्तकेषु च या विद्या परहस्ते च यद धनम, यानी पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन जरूरत पड़ने पर कभी काम नहीं आते। ज्ञान वो है जो आपकी जुबान पर हो और आपके आचरण में हो।
इसे अपने जीवन में उतारने के लिए ये 3 काम आज से ही शुरू करें। 1. डेली अपग्रेडेशन। हर दिन कम से कम 1 घंटा अपनी फील्ड के बारे में कुछ नया पढ़ें। अगर आप सेल्स में हैं तो साइकोलॉजी पढ़ें, अगर आप छात्र हैं तो सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि दुनिया के महान लोगों के बारे में पढ़ें। 2. ऑब्जर्वेशन। चाणक्य एक बेहतरीन ऑब्जर्वर थे। वो चींटी से भी सीखते थे कि मेहनत कैसे करनी है और शेर से सीखते थे कि एकाग्रता क्या होती है। अपने आसपास के लोगों और घटनाओं से सीखना शुरू करें। 3. इम्प्लीमेंटेशन। जो सीखा है उसे इस्तेमाल करें। अगर आपने आज टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा तो कल आपका शेड्यूल वैसा ही होना चाहिए। ज्ञान ही डर का काल है। हमें डर क्यों लगता है? अंधेरे से डर लगता है क्योंकि हमें पता नहीं वहां क्या है। भविष्य से डर लगता है क्योंकि हमें पता नहीं कल क्या होगा। चाणक्य कहते थे कि ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अज्ञानता के अंधेरे को खत्म कर देता है। जब आपके पास अपनी फील्ड का पूरा ज्ञान होता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। एक डॉक्टर को ऑपरेशन करते समय डर नहीं लगता क्योंकि उसने सालों तक उसका ज्ञान लिया है। एक अनुभवी ड्राइवर को भीड़ में डर नहीं लगता। इसलिए अगर आपको अपने भविष्य से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अभी और सीखने की जरूरत है। एक रोमांचक उदाहरण, चाणक्य की कूटनीति। एक बार सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के छोटे छोटे राजा आपस में लड़ रहे थे। चाणक्य ने अपनी बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करके उन्हें ये समझाया कि अखंड भारत का महत्व क्या है। उन्होंने बिना युद्ध किए अपनी कूटनीति से यूनानी सेना के मन में ऐसा डर बैठा दिया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये बाहुबल नहीं बल्कि बुद्धिबल था। तो मेरे दोस्त, आज खुद से एक वादा कीजिए। क्या आप सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या आप वो सूरज बनना चाहते हैं जिसकी रोशनी से दूसरे अपना रास्ता ढूंढते हैं? याद रखिए, धन आता जाता रहेगा, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपका ज्ञान आपकी चिता तक आपके साथ रहेगा। चाणक्य ने कहा था, ज्ञान ही वो अमृत है जो इंसान को अमर बना लेता है। अगले अध्याय में हम चाणक्य के उस रहस्यमयी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जानेंगे अपनी योजनाओं को गुप्त रखने का विज्ञान। लोग क्यों आपकी हार का इंतजार करते हैं और आप उन्हें अपनी जीत से कैसे चौंका सकते हैं। देखते रहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य की नीतियां अभी शुरू हुई हैं। चाणक्य का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा नैव प्रकाशयेत, यानी अपने मन में सोचे हुए काम को कभी भी मुंह से बाहर ना निकालें। जब आप अपने लक्ष्यों को दूसरों को बताते हैं तो आपके दिमाग में वही डोपामीन रिलीज होता है जो उस काम को पूरा करने पर होता। नतीजा, आप आलसी हो जाते हैं। रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन। क्या आपने कभी देखा है कि आप किसी को अपना नया बिजनेस आइडिया बताते हैं और कुछ दिनों बाद आपका जोश ठंडा हो जाता है? चाणक्य कहते थे कि रणनीति को तब तक गुप्त रखो जब तक वो सफल न हो जाए। अपनी सफलता का शोर अपने काम को मचाने दो, अपनी जुबान को नहीं। अपनी योजना को गुप्त रखें। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत बड़ा महल बनाना चाहते हैं। आप ईंटें लाते हैं, नक्शा तैयार करते हैं और काम शुरू करने से पहले ही पूरे शहर में ढोल पीट देते हैं कि मैं यहां दुनिया का सबसे ऊंचा महल बनाऊंगा। अगले दिन क्या होता है? आपके दुश्मन उस जगह पर बाधाएं डालना शुरू कर देते हैं। आपके पड़ोसी ईर्ष्या की वजह से आपकी शिकायत कर देते हैं और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आपके काम में रोड़ा अटकाते हैं क्योंकि वो आपको खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। अंत में वो महल कभी बन ही नहीं पाता। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले इस इंसानी फितरत को समझ लिया था। उन्होंने चाणक्य नीति के 7वें अध्याय में एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र दिया था, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा नैव प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षयेत गूढ़म, कार्ये चापि नियोजयेत। इसका अर्थ है, अपने मन में सोचे हुए कार्य को कभी भी वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए। उसे एक मंत्र की तरह गुप्त रखना चाहिए और चुपचाप उस काम को पूरा करने में लग जाना चाहिए। मौन की शक्ति। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग सुबह क्या खाया से लेकर रात को क्या सोच रहे हैं सब कुछ इंटरनेट पर डाल देते हैं, वहां चाणक्य की ये नीति सबसे ज्यादा जरूरी है। चाणक्य कहते थे कि योजना एक बीज की तरह होती है। अगर आप बीज को मिट्टी के अंदर गहराई में दबाकर रखेंगे तभी वो एक विशाल वृक्ष बनेगा। लेकिन अगर आप उस बीज को बार बार मिट्टी से बाहर निकालकर दुनिया को दिखाएंगे कि देखो मेरा बीज कितना बड़ा हो गया है, तो वो बीज कभी पनप नहीं पाएगा। वो सूख जाएगा या कोई पक्षी उसे चुग जाएगा। क्यों जरूरी है गोपनीयता? मनोविज्ञान भी आज चाणक्य की इस बात की पुष्टि करता है। जब आप अपने किसी बड़े लक्ष्य के बारे में किसी को बताते हैं तो आपके दिमाग में एक डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज होता है।
ये वही केमिकल है जो आपको तब महसूस होता है जब आप कोई सफलता हासिल कर लेते हैं। यानी काम पूरा होने से पहले ही आपके दिमाग को सफलता का भ्रम हो जाता है। आपको लगने लगता है कि आपने तो आधा जंग जीत ली है। नतीजा, आपका जोश ठंडा पड़ जाता है, आपकी मेहनत करने की आग बुझ जाती है और आप आलसी हो जाते हैं। चाणक्य का मानना था कि जो इंसान अपनी योजनाएं जग जाहिर कर देता है, वो अपनी ऊर्जा को काम में लगाने के बजाय बातें करने में खर्च कर देता है। दुश्मनों और ईर्ष्यालुओं से सुरक्षा। दुनिया में हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं है। चाणक्य कहते थे, सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसे खुद को जहरीला दिखाना चाहिए, लेकिन अपनी योजनाओं के मामले में आपको अदृश्य होना चाहिए। जब आप अपनी रणनीति गुप्त रखते हैं तो आप अपने शत्रुओं को अंधेरे में रखते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि आप कब, कहां और कैसे हमला करने वाले हैं। मगध के राजा धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने सालों तक गुप्त रूप से काम किया। उन्होंने अपनी योजनाओं की भनक अपने शिष्यों तक को तब तक नहीं लगने दी जब तक कि सही समय नहीं आ गया। अगर धनानंद को पता चल जाता कि चाणक्य क्या कर रहे हैं तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। आज के जीवन में इसे कैसे लागू करें? नंबर 1, वर्क इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइज। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कोई बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई महंगी गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो रुकिए, इसे इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालने की जरूरत नहीं है। इसे तब तक गुप्त रखिए जब तक कि वो हकीकत न बन जाए। लोगों को प्रोसेस मत दिखाइए, उन्हें सीधा रिजल्ट से चौंका दीजिए। नंबर 2, द पोकर फेस। चाणक्य एक महान कूटनीतिज्ञ थे। उनके चेहरे के भावों से कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। अपने चेहरे को एक किताब मत बनने दीजिए जिसे हर कोई पढ़ सके। अपनी भावनाओं और अपने अगले कदम को नियंत्रण में रखना सीखिए। नंबर 3, विश्वास पात्र की पहचान। चाणक्य कहते थे कि हर किसी पर भरोसा करना मूर्खता है, यहाँ तक कि कभी-कभी अपने सबसे करीबी मित्र को भी अपनी गुप्त योजनाएं नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर भविष्य में उस मित्र से अनबन हुई तो वो आपके रहस्यों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। रणनीतिक रहस्य का उदाहरण। सोचिए, एक राजा युद्ध की तैयारी कर रहा है और वो अपनी रणनीति का नक्शा अपने दरबारियों के सामने खोलकर रख देता है। उन दरबारियों में से कोई एक गद्दार निकलता है और वो सूचना दुश्मन को दे देता है। नतीजा, हार निश्चित है। चाणक्य ने सिखाया कि अपनी योजना को मंत्र की तरह सुरक्षित रखें। मंत्र का मतलब है कुछ ऐसा जो बार बार मन में दोहराया जाए लेकिन बाहर सुनाई न दे। आपकी मेहनत मंत्र होनी चाहिए और आपकी जीत जयकारा। जब बोलना जरूरी हो तब क्या करें? चाणक्य ये नहीं कहते कि आप गूंगे बन जाएं। वो कहते हैं कि उतना ही बोलें जितना जरूरी है। अति सर्वत्र वर्जयेत। अधिक बोलना हमेशा नुकसानदायक होता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, और जब आप कम बोलते हैं तो आपके मुंह से कोई राज फिसलने का खतरा कम हो जाता है। तो मेरे दोस्त, आज का सबक बहुत साफ है। चुप रहो और काम करो। अपनी ऊर्जा को बातों में व्यर्थ न करो। दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने महान बनने वाले हैं। आपकी सफलता खुद चीख चीख कर दुनिया को बता देगी। याद रखिए, शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं है, वो चुपचाप झाड़ियों में छिपकर सही मौके का इंतजार करता है, और जब वो हमला करता है तो शिकार को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। क्या आप में वो धैर्य है? क्या आप अपने सपनों को एक गुप्त मंत्र की तरह पाल सकते हैं? कमेंट में लिखिए, आई विल वर्क इन साइलेंस। मैं मौन रहकर काम करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस रहस्य को समझ लिया है। लेकिन रुकिए, सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है। अगर आप चुप रहकर गलत लोगों के साथ बैठे हैं तो भी आप बर्बाद हो जाएंगे। चाणक्य ने संगति के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो आपके होश उड़ा देंगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे सही संगति का चुनाव। कैसे पहचानें कि आपका कौन सा दोस्त असल में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और किन लोगों का साथ आपको रातों रात अर्श से फर्श पर गिरा सकता है। मिलते हैं अगले रोमांचक अध्याय में। चाणक्य कहते थे, सांप का जहर उसके दांत में होता है, बिच्छू का उसकी पूंछ में, लेकिन एक दुष्ट इंसान का जहर उसके पूरे शरीर में होता है। द ट्विस्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सबको सुधार देंगे। चाणक्य कहते थे, मूर्ख को उपदेश देना, चरित्रहीन स्त्री का पालन पोषण करना और दुखी लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना आपको केवल कष्ट देगा। प्रैक्टिकल टिप। अपने आसपास देखिए, क्या आपके दोस्त आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या वो सिर्फ दूसरों की बुराई और फालतू की बातें करते हैं?
अगर आप 5 सफल लोगों के साथ बैठेंगे तो छठे सफल इंसान आप होंगे। लेकिन अगर आप 5 गपशप करने वालों के साथ बैठेंगे तो छठे गपशप करने वाले भी आप ही होंगे। दूसरा, सही संगति का चुनाव। कल्पना कीजिए, आप एक बहुत कीमती हीरा हैं। अगर आपको एक कचरे के ढेर में डाल दिया जाए तो आपकी चमक फीकी पड़ जाएगी और लोग आपको कचरा ही समझेंगे। लेकिन अगर उसी हीरे को एक मखमल के डिब्बे में एक सुनार की दुकान पर रखा जाए तो दुनिया आपकी असली कीमत लगाएगी। हीरा वही है, उसकी चमक वही है, लेकिन उसकी कीमत बदल गई क्योंकि उसकी संगति बदल गई। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति के पहले अध्याय में ही एक बहुत ही कठोर लेकिन अनिवार्य चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, त्याजेत दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, अर्थात दुष्टों का साथ छोड़ दो और सज्जन पुरुषों की संगति करो। चाणक्य का मानना था कि एक इंसान की सफलता का 90% इस बात पर निर्भर करता है कि वो किन 5 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं द पावर ऑफ योर सर्कल। पानी की एक बूंद का रहस्य। चाणक्य ने संगति के प्रभाव को समझाने के लिए पानी की एक बूंद का उदाहरण दिया है। अगर पानी की एक बूंद दहकते हुए लोहे पर गिरती है तो उसका अस्तित्व तुरंत मिट जाता है। वही बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिरती है तो वो मोती की तरह चमकने लगती है। और अगर वही बूंद एक सीप के अंदर चली जाए तो वो सचमुच का कीमती मोती बन जाती है। बूंद वही है, लेकिन उसका भविष्य इस बात पर निर्भर किया कि उसने किसके साथ जुड़ना पसंद किया। चाणक्य आपसे पूछते हैं, आप किसके साथ जुड़े हुए हैं? दहकते हुए लोहे जैसे क्रोधित और नकारात्मक लोगों के साथ, या सीप जैसे धैर्यवान और मूल्यवान लोगों के साथ? किन 3 तरह के लोगों से तुरंत दूरी बना लें? आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट रूप से 3 प्रकार के लोगों को जहर के समान बताया है, जिनसे बुद्धिमान व्यक्ति को कोसों दूर रहना चाहिए। 1. मूर्ख को उपदेश देने वाले लोग। चाणक्य कहते थे कि मूर्ख को ज्ञान देना वैसा ही है जैसे पत्थर पर पानी डालना। मूर्ख व्यक्ति न केवल आपका समय बर्बाद करेगा बल्कि अपनी कुतर्कों से आपको भी भ्रमित कर देगा। 2. दुष्ट स्वभाव के लोग। जिस इंसान का स्वभाव ही दूसरों को नीचा दिखाना, चुगली करना और षड्यंत्र रचना हो, वो कभी आपका मित्र नहीं हो सकता। चाणक्य ने चेतावनी दी, दुर्जनः प्रियवादी च नैतद विश्वास कारणम। यानी अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अचानक आपसे बहुत मीठी बातें करने लगे तो समझ जाइए कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो उस सांप की तरह है जो डसने से पहले शांत होता है। 3. हमेशा दुखी रहने वाले लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते थे कि जो लोग बिना किसी ठोस कारण के हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं और रोते रहते हैं, उनके साथ रहने से आपकी अपनी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। दुख संक्रामक होता है। अगर आप 5 रोने वालों के साथ बैठेंगे तो छठे आप होंगे। जहर भरा घड़ा और दूध की परत। चाणक्य ने एक बहुत ही खौफनाक उपमा दी है, विष कुंभम पयोमुखम। इसका मतलब है एक ऐसा घड़ा जो अंदर से तो जहर से भरा है, लेकिन उसके मुख पर ऊपर थोड़ा सा दूध तैर रहा है। आज के दौर में आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपके सामने आपकी तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना मुश्किल है, लेकिन चाणक्य का एक सूत्र याद रखिए, इंसान को उसके कर्मों से पहचानो, उसके शब्दों से नहीं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई आपके सामने कर रहा है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि वो आपकी बुराई भी दूसरों के सामने करता होगा। सही संगति का चुनाव कैसे करें? चाणक्य ने केवल ये नहीं बताया कि किसे छोड़ना है, बल्कि ये भी बताया कि किसे अपनाना है। एक पावरफुल सर्कल ऑफ पावर बनाने के लिए ये 3 गुण देखें। 1. आपसे बेहतर लोग। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपसे ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा सफल और ज्यादा अनुशासित हों। शुरुआत में आपको उनके साथ रहने में असहजता महसूस होगी, क्योंकि वो आपकी कमियां आपको दिखाएंगे, लेकिन वही असहजता आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी। 2. संकट में साथ देने वाले। चाणक्य कहते थे, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। असली दोस्त वही है जो उत्सव में, बीमारी में, अकाल में, युद्ध में और शमशान में भी साथ खड़ा रहे। जो केवल आपकी पार्टी और कामयाबी में साथ हैं, वो दोस्त नहीं, केवल अवसरवादी हैं। 3. सत्य बोलने वाले। चाणक्य के अनुसार वो मित्र जो आपकी गलतियों पर आपको टोकता है, वो उस कड़वी औषधि के समान है जो आपको बीमारी से बचाती है। चापलूसों से घिरे रहना विनाश का आमंत्रण है।
आज के डिजिटल युग में संगति। आज आपकी संगति सिर्फ आपके भौतिक दोस्त नहीं है, आज आपकी संगति है आपका स्मार्टफोन आप सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं, आपकी पॉडकास्ट लिस्ट आप किसे सुन रहे हैं, आपकी बुक्स आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप सुबह उठकर इंस्टाग्राम पर दूसरों की दिखावे वाली जिंदगी देख रहे हैं तो आप जलन की संगति में हैं। अगर आप महान लोगों की आत्मकथाएं पढ़ रहे हैं तो आप आचार्य चाणक्य और अब्राहम लिंकन जैसे लोगों की संगति में हैं। एक्शन स्टेप: आज ही अपने फोन की फॉलोइंग लिस्ट चेक करें। उन लोगों को अनफॉलो कर दें जो आपके मन में हीन भावना या नकारात्मकता पैदा करते हैं। उन लोगों को फॉलो करें जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्त, आचार्य चाणक्य का ये अध्याय हमें सिखाता है कि हम एक एवरेज इंसान बनेंगे या एक लेजेंड, ये काफी हद तक हमारे आसपास के लोगों पर निर्भर करता है। शेर का बच्चा अगर भेड़ियों के बीच पलेगा तो वो भी भेड़ की तरह मिमियाना शुरू कर देगा, लेकिन अगर वो अपनी असली जाति यानी शेरों के साथ रहेगा तो वो जंगल पर राज करेगा। खुद से पूछिए, क्या मैं भेड़ियों के बीच हूं या शेरों के बीच? कमेंट में लिखिए, आई चूज माई सर्कल वाइजली। मैं अपनी संगति सोच समझ कर चुनता हूं। लेकिन याद रखिए, अच्छी संगति और बड़े सपने होने के बावजूद अगर आपके पास धन का सही प्रबंधन नहीं है तो आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। चाणक्य ने कहा था कि एक निर्धन व्यक्ति को उसके अपने भी छोड़ देते हैं। तो अगले अध्याय में हम चाणक्य के सबसे प्रसिद्ध विषय पर बात करेंगे, धन का प्रबंधन और वित्तीय स्वतंत्रता। पैसा कैसे कमाना है, उसे कैसे बचाना है और उसे कैसे बढ़ाना है, ये हम जानेंगे अगले भाग में। जुड़े रहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य के मूल सिद्धांत आपकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं। चाणक्य केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि एक महान अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने कहा था, अधनानाम धनम विद्या। जिसके पास धन नहीं उसका कोई मित्र नहीं, कोई इज्जत नहीं। इम्प्लीमेंटेशन: आज के युग में फाइनेंशियल लिटरेसी ही चाणक्य नीति है। बचत: धन को वैसे ही बचाएं जैसे युद्ध के लिए हथियार बचाए जाते हैं। निवेश: पैसा सोते समय भी बढ़ना चाहिए। दान: अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा दान करें, क्योंकि दान करने से धन घटता नहीं, शुद्ध होता है। धन का प्रबंधन: क्या पैसा ही सब कुछ है? दुनिया के महान दार्शनिकों ने शायद कहा होगा नहीं, लेकिन आचार्य चाणक्य जो एक यथार्थवादी थे, उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा था, अर्थ मूलम धर्म कामौ। इसका अर्थ है, धर्म और कामनाओं इच्छाओं की पूर्ति का मूल आधार अर्थ यानी धन ही है। चाणक्य जानते थे कि एक खाली पेट वाला इंसान न तो भगवान की भक्ति कर सकता है और न ही समाज की सेवा। उनके अनुसार जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है उसके मित्र उसे छोड़ देते हैं, उसके सगे संबंधी उससे मुंह मोड़ लेते हैं और समाज में उसकी बौद्धिक क्षमता का भी सम्मान नहीं होता। लेकिन याद रखिए, चाणक्य केवल पैसा कमाने की बात नहीं करते थे, वो बात करते थे पैसा संभालने और पैसा बढ़ाने की। आज के इस अध्याय में हम धन प्रबंधन के वो गुप्त 5 सूत्र सीखेंगे जो आपको आर्थिक गुलामी से आजाद कर देंगे। धन का अर्जन: सिंह की तरह शिकार। चाणक्य कहते थे कि धन कमाने के लिए इंसान को उद्यमी होना चाहिए। उन्होंने एक श्लोक में कहा है कि लक्ष्मी धन की देगी वहीं निवास करती हैं जहां उद्योग और साहस होता है। आज के युग में इसका मतलब क्या है? आज के दौर में केवल एक सैलरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ी वित्तीय गलती है। चाणक्य की नीति कहती है कि अपने आय के स्रोतों को बढ़ाएं। जैसे एक राजा अलग अलग राज्यों से टैक्स वसूलता है, वैसे ही आपको अपनी स्किल, अपने निवेश और अपने व्यापार से धन के कई रास्ते खोलने चाहिए। लेकिन एक चेतावनी: चाणक्य ने स्पष्ट कहा है, अन्यायोपात्तम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। यानी अन्याय और गलत तरीके से कमाया गया धन केवल 10 साल तक टिकता है, 11वें साल वो मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। इसलिए धन हमेशा ईमानदारी और मेहनत से ही कमाएं। धन का संचय: तालाब और वर्षा का उदाहरण। चाणक्य का सबसे प्रसिद्ध आर्थिक सिद्धांत है बचत। उन्होंने धन की तुलना एक तालाब के पानी से की है। जिस प्रकार तालाब का पानी अगर रुका रहे और उसमें से पुराना पानी बाहर न निकाला जाए तो वो सड़ जाता है, उसी प्रकार धन का उपयोग भी जरूरी है। लेकिन अगर बारिश का पानी इकट्ठा न किया जाए तो अकाल के समय तालाब सूख जाता है। द 20 रूल ऑफ चाणक्य:
चाणक्य के अनुसार अपनी आय का कम से कम 1/4 यानी 25% हिस्सा हमेशा भविष्य के संकटों के लिए बचाकर रखना चाहिए। आज की पर्सनल फाइनेंस की भाषा में इसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं। चाणक्य कहते थे, आपदा काले धनम रक्षेत, अर्थात आने वाली विपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो बुद्धि भी तब काम करती है जब पीछे धन का सहारा हो। निवेश का विज्ञान, धन से धन बनाना। क्या आप जानते हैं कि चाणक्य ने मुद्रास्फीति के बारे में तब भी संकेत दिया था? उन्होंने कहा था कि रखा हुआ धन धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, इसलिए धन को गति दें। चाणक्य के अनुसार धन का असली उपयोग उसे व्यापार में लगाना है। अगर आप अपना पैसा सिर्फ बैंक सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं तो आप उसे खो रहे हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि धन को ऐसी जगह लगाएं जहां वो बढ़े, चाहे वो स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो या आपका खुद का छोटा बिजनेस। निवेश वैसा ही होना चाहिए जैसे एक किसान बीज बोता है। वो आज अपना थोड़ा सा अनाज जमीन में डाल देता है ताकि कल उसे बोरियां भरकर अनाज मिले। ऋण का शत्रु, आग की लपटें। आचार्य चाणक्य ऋण को सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उन्होंने कहा था, ऋण शेषो अग्निशेषश्च व्याधिशेषश्च तथैव च पुनश्च वर्धते यस्मात् तस्मात् शेषम न कारयेत। इसका मतलब है, कर्ज का बचा हुआ हिस्सा, आग की बची हुई चिंगारी और बीमारी का बचा हुआ अंश, ये तीनों दोबारा बढ़ जाते हैं और इंसान को तबाह कर देते हैं। इसलिए इन्हें कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज के क्रेडिट कार्ड और इजी ईएमआई के जाल में फंसे युवाओं के लिए ये सबसे बड़ी सीख है। चाणक्य के अनुसार अपनी चादर से बाहर पैर पसारना आत्महत्या के समान है। दिखावे के लिए कर्ज लेना एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं है। अगर आप कर्ज में डूबे हैं तो आप कभी स्वतंत्र होकर सोच नहीं पाएंगे और न ही बड़े रिस्क ले पाएंगे। दान और भोग, धन की शुद्धि। यहां चाणक्य एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और आर्थिक तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि धन के 3 ही परिणाम होते हैं, दान, भोग और नाश। पहला, जो दान नहीं करता। दूसरा, जो उसे खुद नहीं भोगता। तीसरा, उसका धन तीसरे रास्ते यानी नाश की तरफ अपने आप चला जाता है। चाणक्य का मानना था कि अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा, लगभग 10% दान करना चाहिए। ये केवल पुण्य के लिए नहीं है, बल्कि ये धन के अहंकार को खत्म करने और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए है। दान करने से धन शुद्ध होता है और वो आपके पास लौटकर जरूर आता है। चाणक्य का बजट मंत्र। चाणक्य ने एक राजा के लिए जो बजट बनाया था, वो आज एक आम इंसान पर भी लागू होता है। उन्होंने आय को 4 हिस्सों में बांटने की सलाह दी थी। पहला हिस्सा व्यापार और निवेश के लिए, दूसरा हिस्सा अपनी और परिवार की जरूरतों के लिए, तीसरा हिस्सा भविष्य के संकटों के लिए, चौथा हिस्सा धर्म और दान के लिए। अगर आप अपनी सैलरी या बिजनेस की इनकम को इस अनुपात में बांटते हैं तो आप कभी गरीब नहीं हो सकते। दोस्तों, धन केवल कागज के टुकड़े या बैंक में दिखने वाले नंबर्स नहीं है। धन वो स्वतंत्रता है जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देती है। चाणक्य ने हमें सिखाया कि धन का गुलाम नहीं बल्कि उसका स्वामी बनना चाहिए। पैसा कमाइए ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। पैसा बचाइए ताकि आप कभी किसी के सामने हाथ न फैलाएं, और पैसा निवेश कीजिए ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे। याद रखिए, चाणक्य की ये बात, एक धनवान व्यक्ति की अक्ल अगर कम भी हो तो भी दुनिया उसे विद्वान मानती है, लेकिन एक निर्धन विद्वान को लोग अक्सर पागल समझ लेते हैं। ये दुनिया का कड़वा सच है और आपको इस सच के लिए तैयार रहना होगा। एक्शन स्टेप। आज ही अपनी आय और खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। देखिए कि आप कितना दिखावे पर खर्च कर रहे हैं और कितना भविष्य के लिए बचा रहे हैं। अपनी आर्थिक नीति आज ही तैयार कीजिए। कमेंट में लिखिए, आई एम द मास्टर ऑफ माई वेल्थ। मैं अपने धन का स्वामी हूं। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ धन ही काफी है? इतिहास गवाह है कि कई अमीर लोग और राजा अपने डर की वजह से बर्बाद हो गए। शत्रु का डर, असफलता का डर और कल का डर। तो अगले अध्याय में हम चाणक्य के सबसे साहसी सिद्धांत पर बात करेंगे, डर का सामना, शत्रुओं और चुनौतियों को कैसे कुचलें। ये अध्याय आपके आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मिलते हैं अगले भाग में। चाणक्य का सबसे रोमांचक सिद्धांत, जैसे ही डर आपके करीब आए उस पर हमला कर दो और उसे नष्ट कर दो। स्टोरी इंटीग्रेशन। सोचिए, चंद्रगुप्त जब डरा हुआ था कि वो मगध की विशाल सेना से कैसे लड़ेगा, तब चाणक्य ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि डर सिर्फ तब तक डराता है जब तक आप उसे देखते नहीं।
क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? मंच पर चढ़ जाइए। क्या आपको रिजेक्शन से डर लगता है? जाकर बात कीजिए। जब आप डर की आंखों में आंखें डालते हैं तो डर खुद पीछे हट जाता है। अध्याय 5, डर का सामना। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई पड़ोसी, कोई प्रतिद्वंद्वी या कोई विदेशी हमलावर? आचार्य चाणक्य कहते थे, नहीं, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अपने ही भीतर छिपा बैठा है। उसका नाम है भय, यानी डर। डर एक ऐसी जंजीर है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपके हाथों को काम करने से और आपके पैरों को आगे बढ़ने से रोक देती है। दुनिया के 99% लोग अपनी काबिलियत के दम पर नहीं, बल्कि अपने डर की वजह से असफल होते हैं। किसी को हारने का डर है, किसी को समाज के तानों का डर है, तो किसी को खुद के फैसलों पर शक का डर है। लेकिन आज से 2300 साल पहले तक्षशिला के उस महान आचार्य ने डर को जड़ से उखाड़ने का एक ऐसा अचूक मंत्र दिया था जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है। चाणक्य ने कहा था, भयाद भेत्तव्यम यावत भयम अनागतम, आगतम तु भयम वीक्ष्य प्रहर्तव्यम अशंकया। इसका गहरा अर्थ समझिए। डर से तब तक डरो जब तक वो दूर है, लेकिन जैसे ही डर आपके करीब आ जाए तो उस पर हमला कर दो और उसे नष्ट कर दो। डर का मनोविज्ञान, साये से युद्ध। चाणक्य जानते थे कि डर असल में एक भ्रम है। जब तक आप किसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, वो समस्या आपके दिमाग में बड़ी होती जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको कोने में एक सांप दिखाई देता है। आप डर के मारे कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, आप वहां से भागना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही आप हिम्मत करके टॉर्च जलाते हैं, आपको पता चलता है कि वो सांप नहीं, बल्कि एक पुरानी रस्सी थी। टॉर्च जलाना ही वो प्रहार है जिसकी बात चाणक्य करते हैं। अज्ञानता डर को जन्म देती है और एक्शन यानी कर्म उस डर को खत्म कर देता है। चाणक्य कहते थे कि डर को पालने से वो आपको खा जाएगा। अगर आपको किसी काम से डर लग रहा है तो उस काम को बार बार कीजिए, तब तक कीजिए जब तक कि वो काम आपके लिए मामूली ना हो जाए। ऐतिहासिक प्रसंग, जब चंद्रगुप्त भी डर गया था। मगध की विशाल सेना, जिसमें हजारों हाथी, लाखों पैदल सैनिक और क्रूर सेनापति थे, उसके सामने चंद्रगुप्त मौर्य की छोटी सी सेना एक बार घबरा गई थी। सैनिकों के बीच अफवाहें फैल रही थीं कि धनानंद की सेना अजेय है। यहाँ तक कि खुद युवा चंद्रगुप्त के मन में भी शंका के बादल मंडराने लगे थे। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में आंखें डालकर कहा था, चंद्रगुप्त, डर को अपना हथियार बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। शत्रु की विशालता तुम्हें इसलिए डरा रही है क्योंकि तुम अपनी शक्ति को भूल चुके हो। याद रखो, एक छोटा सा दीपक भी घने अंधेरे को चीर देता है। चाणक्य ने सिखाया कि डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है इंफॉर्मेशन और स्ट्रैटेजी। उन्होंने गुप्तचरों के जरिए धनानंद की सेना की कमजोरियों का पता लगाया। जब उन्हें पता चला कि शत्रु की कमजोरी क्या है, तो डर खत्म हो गया और उसकी जगह साहस ने ले ली। डर के 3 रूप और चाणक्य का समाधान। आचार्य चाणक्य ने डर के 3 मुख्य रूपों को पहचाना था और उनके समाधान भी दिए थे। 1. असफलता का डर। चाणक्य कहते थे, कश्चित कार्यम न प्रारभते भीतः, यानी कुछ लोग डर के मारे काम शुरू ही नहीं करते। क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर पैसे डूब गए? चाणक्य की नीति, परिणाम की चिंता करना कायरों का काम है। यदि आप हारते भी हैं तो आपको अनुभव मिलता है, जो जीत से कहीं ज्यादा कीमती है। शुरू ना करना ही सबसे बड़ी हार है। 2. लोक लाज का डर। लोग क्या कहेंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। चाणक्य ने स्पष्ट किया था कि जो व्यक्ति दूसरों के विचारों का गुलाम है, वो कभी साम्राज्य खड़ा नहीं कर सकता। एक राजा को वही करना चाहिए जो उसके लक्ष्य के लिए सही है, न कि वो जो लोगों को पसंद आए। 3. मृत्यु और नुकसान का डर। चाणक्य का मानना था कि जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है, इसलिए नुकसान से कैसा डरना। जो आपके पास आज है वो कल किसी और का था, जो आज आपका है वो कल किसी और का होगा। इस सत्य को स्वीकार करने वाला व्यक्ति निर्भय हो जाता है। आज के दौर में डर को कैसे कुचलें? आज आपके सामने नंदा साम्राज्य की सेना नहीं है, लेकिन आपके सामने कंपटीशन, रिजेक्शन और अनिश्चितता के राक्षस खड़े हैं। चाणक्य नीति के अनुसार इन्हें कुचलने के 3 तरीके ये हैं। 1. डर का नामकरण कीजिए। अक्सर हम ये भी नहीं जानते कि हमें किस बात का डर है। उसे कागज पर लिखिए। क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? क्या आपको अपनी नौकरी खोने का डर है? जब आप डर को परिभाषित कर देते हैं तो उसकी आधी शक्ति खत्म हो जाती है। 2. सबसे बुरा क्या हो सकता है? चाणक्य हमेशा सबसे कठिन परिस्थिति के लिए तैयार रहते थे। खुद से पूछिए कि अगर मैं फेल हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? जब आप सबसे बुरे परिणाम को स्वीकार कर लेते हैं और उसके लिए प्लान बी बना लेते हैं तो आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। 3. छोटे छोटे प्रहार।
चाणक्य कहते थे कि बड़ी विजय छोटे छोटे कदमों से आती है। अगर आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट से डर लग रहा है तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। पहला छोटा कदम उठाते ही आपका डर कम होने लगेगा। साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। चाणक्य ये नहीं कहते कि आपके मन में डर पैदा ही नहीं होगा। डर तो प्राकृतिक है। साहस का मतलब ये है कि आपको डर नहीं लगता। साहस का मतलब ये है कि डर होने के बावजूद आप रुके नहीं। जब एक योद्धा युद्ध भूमि में उतरता है तो उसके दिल की धड़कन भी तेज होती है, लेकिन वो अपनी तलवार नहीं फेंकता। वो उस धड़कन को अपनी ताकत बना लेता है। चाणक्य ने सिखाया कि डर को अपनी शक्ति में बदल दो। वो ऊर्जा जो आपको डरा रही है, उसी का उपयोग अपने शत्रु पर प्रहार करने के लिए करो। तो मेरे दोस्त, आज अपने भीतर झांकिए। वो कौन सा डर है जिसने आपको सालों से एक ही जगह पर रोक कर रखा है? वो कौन सी बेड़ी है जो आपको अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करने नहीं दे रही? आचार्य चाणक्य की बात याद रखिए। उस डर पर हमला कीजिए। अगर आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है तो आज ही उससे बात कीजिए। अगर आपको कोई नया काम शुरू करने में डर लग रहा है तो आज ही उसका पहला कदम उठाइए। जैसे ही आप एक्शन लेंगे, डर की वो रस्सी जो आपको सांप लग रही थी वो गायब हो जाएगी। याद रखिए, डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे कर्म है, और कर्म के आगे ही सफलता है। कमेंट में लिखिए, आई एम फियरलेस, मैं निर्भय हूं। इसे लिखना ही आपके डर के खिलाफ आपका पहला छोटा प्रहार होगा। लेकिन दोस्तों, डर पर काबू पाने के बाद भी एक चीज आपको असफल कर सकती है, वो है अनुशासन की कमी। चाणक्य कहते थे कि एक अनुशासनहीन राजा अपनी ही सेना से हार जाता है। तो अगले अध्याय में हम चाणक्य के सबसे सख्त और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करेंगे, अनुशासन और समय प्रबंधन, द डिसिप्लिन ऑफ अ विनर। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम सीखेंगे खुद पर विजय पाने का विज्ञान। चाणक्य का मानना था कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे नष्ट कर देता है। एक राजा यानी आप अपने जीवन के राजा को अपनी दिनचर्या पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए। आज के लिए सलाह, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन आज का सबसे बड़ा शत्रु है। चाणक्य के समय में शत्रु सीमाओं पर होते थे, आज शत्रु आपकी जेब में मौजूद स्मार्टफोन में है। अपने समय के सेनापति खुद बने। अनुशासन और समय। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सोना, जमीन या सत्ता? आचार्य चाणक्य ने बड़ी शांति से कहा था, समय। वे कहते थे कि गया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, खोई हुई शक्ति दोबारा हासिल की जा सकती है, लेकिन बीता हुआ एक क्षण भी ब्रह्मांड की सारी दौलत देकर वापस नहीं लाया जा सकता। चाणक्य की नजर में एक साधारण इंसान और एक महान सम्राट के बीच केवल एक ही फर्क होता है, और वो है अनुशासन। बिना अनुशासन के इंसान उस नाव की तरह है जिसका कोई चप्पू नहीं है। लहरें उसे जहां चाहेंगी ले जाएंगी, लेकिन एक अनुशासित इंसान वो है जो लहरों का रुख मोड़ने की ताकत रखता है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि चाणक्य के अनुसार एक विजेता की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए और कैसे आप अपने 24 घंटों को एक साम्राज्य बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1. समय का विभाजन। चाणक्य का टाइम टेबल। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक राजा के लिए जो दिनचर्या बताई थी, वो आज के किसी भी सीईओ या सफल व्यक्ति के लिए एक मास्टर क्लास है। उन्होंने दिन और रात को 8-8 हिस्सों पहरा में बांटा था। चाणक्य का मानना था कि एक शासक को कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। उन्होंने कहा, कालो वा कारणम राजना, राजा वा काल कारणम, इति ते संशयो मा भूत, राजा कालस्य कारणम। इसका अर्थ है, ये संदेह मत करो कि समय राजा को बनाता है। सच तो यह है कि राजा यानी आप अपने समय का निर्माण खुद करता है। चाणक्य की आदर्श दिनचर्या के कुछ मुख्य अंश। 1. ब्रह्म मुहूर्त में जागना। सूरज निकलने से कम 1.5 घंटे पहले जागना। चाणक्य के अनुसार ये समय आत्मचिंतन और योजना बनाने के लिए सबसे उत्तम है। 2. योजना। दिन के पहले हिस्से में ही ये तय कर लेना कि आज के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। 3. लेखन और हिसाब किताब। अपने संसाधनों और खर्चों का जायजा लेना। 4. विश्राम और शिक्षा। शरीर को आराम देना और बुद्धि को नई जानकारी से पेश करना। 2. अनुशासन, सफलता की अनिवार्य शर्त। चाणक्य कहते थे, अनावस्थित कायस्य न जनपदो न राज्यम, यानी जो व्यक्ति खुद के शरीर और मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो न तो एक परिवार चला सकता है और न ही एक राज्य।
अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। अनुशासन का मतलब है वो करना जो जरूरी है, तब भी जब आपका मन उसे करने का न हो। आज के दौर में हमारा मन सुख ढूंढता है। सुबह अलार्म बजता है तो मन कहता है 5 मिनट और। चाणक्य कहते थे कि ये 5 मिनट की ढील आपके पूरे भविष्य की हार की नींव रख सकती है। जो इंसान अपनी नींद और अपनी जीभ स्वाद को काबू में नहीं रख सकता, वो दुनिया को क्या जीतेगा। 3. समय के शत्रु। आज का धनानंद कौन है? चाणक्य के समय में राजा के दुश्मन बाहरी सीमाओं पर होते थे, लेकिन आज हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारी जेब में मौजूद स्मार्टफोन में है। अपने समय के सेनापति खुद बने। 1. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉलिंग। 2. प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करूंगा की मानसिकता। 3. व्यर्थ की बातें, दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करना। चाणक्य ने एक सूत्र दिया था, न च आलसस्य कुतो विद्या। आलसी व्यक्ति के पास न तो ज्ञान होता है, न धन और न ही मित्र। आज अगर चाणक्य होते तो वे शायद कहते कि स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करना ही आज का सबसे बड़ा शस्त्र है। जो इसका गुलाम है वो नष्ट हो जाएगा, जो इसका स्वामी है वो राज करेगा। 4. अभी की ताकत। चाणक्य के पास हर काम के लिए एक निश्चित समय था। वे टाल मटोल के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो काम आज करना है उसे इसी क्षण शुरू कर दो, क्योंकि आने वाला पल अपने साथ नई चुनौतियां लेकर आएगा। एक मशहूर किस्सा है, जब चंद्रगुप्त ने किसी काम को अगले दिन पर टालना चाहा तो चाणक्य ने उन्हें रोकते हुए कहा था, कल कभी नहीं आता चंद्रगुप्त। जो राजा कल पर भरोसा करता है उसका साम्राज्य कल ही गिर जाता है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइम का इंतजार छोड़ दीजिए। चाणक्य नीति कहती है कि जब आप जाग गए वही समय शुभ है। 5. आत्म अनुशासन का अभ्यास कैसे करें? चाणक्य ने अनुशासन को एक मांसपेशी की तरह माना था, जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। स्टेप 1. छोटे संकल्प। शुरुआत में बड़े बड़े लक्ष्य न बनाएं। पहले छोटे काम समय पर पूरा करने की आदत डालें, जैसे रोज एक निश्चित समय पर उठना। स्टेप 2. इंद्रिय निग्रह। चाणक्य ने इंद्रिय विजय पर बहुत जोर दिया है। अगर आपका मन जंक फूड खाने का है तो उसे रोकें। अगर आपका मन फालतू वीडियो देखने का है तो किताब उठाएं। ये छोटा सा नियंत्रण आपके संकल्प बल को बढ़ाता है। स्टेप 3. एकाग्रता, डीप फोकस। चाणक्य कहते थे कि बगुले की तरह एकाग्र होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जब आप काम कर रहे हों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको भटका न सके। 6. आराम और समय का संतुलन। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है 24 घंटे काम करना। चाणक्य इसके खिलाफ थे। उन्होंने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से राजा के मनोरंजन और विश्राम के लिए भी समय तय किया था। उनका तर्क था कि एक थका हुआ दिमाग सही फैसले नहीं ले सकता, लेकिन आराम तभी सार्थक है जब वो मेहनत के बाद लिया जाए। बिना काम किए आराम करना आलस है, और काम के बाद सही आराम करना रणनीति है। 7. समय की बर्बादी का दंड। चाणक्य का मानना था कि समय का दुरुपयोग करना खुद के साथ गद्दारी करने जैसा है। उन्होंने कहा था कि प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। अगर आज आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो कल समय आपको बर्बाद कर देगा। एक सफल इंसान का सेल्फ ऑडिट बहुत सख्त होता है। हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने आज के समय का सही निवेश किया? क्या मैं आज कल से बेहतर बना? अगर जवाब ना है तो अगले दिन को और बेहतर बनाने की प्रतिज्ञा लीजिए। दोस्तों, समय एक ऐसी नदी है जो केवल एक दिशा में बहती है। आप इसमें दोबारा हाथ नहीं धो सकते। आचार्य चाणक्य की ये नीतियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारा जीवन हमारे द्वारा बिताए गए मिनटों का जोड़ है। अगर आप अपने मिनटों को संभाल लेंगे तो आपके साल अपने आप संभल जाएंगे। अनुशासन कड़वा हो सकता है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। गुलामी और आज़ादी के बीच का अंतर सिर्फ अनुशासन ही है। जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे दुनिया कंट्रोल करती है। एक्शन स्टेप। आज ही अपना एक चाणक्य स्टाइल टाइम टेबल बनाइए। अपने सबसे कीमती काम को सबसे पहले रखिए और कम से कम एक ऐसी बुरी आदत को छोड़िए जो आपका समय खा रही है। कमेंट में लिखिए, आई एम द रूलर ऑफ माई टाइम। मैं अपने समय का शासक हूं। लेकिन दोस्तों, अनुशासन और धन होने के बाद भी क्या आप जानते हैं कि एक इंसान को सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? उसके अपने रिश्ते। अगले अध्याय में हम चाणक्य के उन कड़वे और गहरे सत्य के बारे में बात करेंगे जो रिश्तों और प्रेम के बारे में है। रिश्तों की कूटनीति, अपनों में छिपे शत्रुओं को कैसे पहचानें। ये अध्याय आपकी आंखें खोल देगा।
मिलते हैं अगले भाग में। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, अब समय है उस गुप्त रहस्य का। चाणक्य कहते थे, साम दाम दंड भेद, लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। साम प्रेम से बात मनवाना, दाम मूल्य देकर या लालच देकर, दंड शक्ति का प्रदर्शन, भेद सही जानकारी निकालकर कमजोरी को समझना। जीवन में सफल होने के लिए आपको हमेशा कबूतर बनकर नहीं रहना है। कभी कभी आपको सांप की तरह फुफकारना भी पड़ेगा, ताकि लोग आपको कुचल ना सके। भले ही आप डंक ना मारें, लेकिन फुफकारना जरूरी है। द सीक्रेट मंत्रा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक वादा किया था। मैंने कहा था कि मैं आपको आचार्य चाणक्य का वो सबसे बड़ा गुप्त रहस्य बताऊंगा, जिसे जानकर आप किसी भी इंसान को अपना मुरीद बना सकते हैं और किसी भी हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। अब वक्त आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का। दुनिया के महान से महान योद्धा और आज के दौर के सबसे सफल मास्टरमाइंड्स इसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आचार्य चाणक्य ने इसे नीति शास्त्र का सार कहा है। वो सूत्र है साम दाम दंड भेद। ज्यादातर लोग इन 4 शब्दों को सिर्फ राजनीति या चालाकी समझते हैं, लेकिन सच ये है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी यानी मानव मनोविज्ञान को समझने की मास्टर की है। चलिए आज इसे उस गहराई से समझते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। 1. साम द पावर ऑफ परसुएशन। साम का अर्थ है समझाना, प्रेम से बात करना या कूटनीति। चाणक्य कहते थे कि अगर कोई काम सिर्फ मीठी वाणी से हो सकता है तो वहां तलवार उठाने की जरूरत नहीं है। इसे आज कैसे लागू करें? आज के दौर में साम का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप किसी से अपना काम निकलवाना चाहते हैं तो पहले ये समझिए कि उसकी ज़रूरत क्या है। उसे सम्मान दीजिए, उसकी बात सुनिए। जब आप किसी को ये महसूस कराते हैं कि वो महत्वपूर्ण है तो वो अपने आप आपकी बात मानने लगता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले हमेशा साम का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा सबसे कम खर्च होती है। 2. दाम द पावर ऑफ इंसेंटिव। अगर साम यानी समझाने से काम न बने तो चाणक्य कहते थे दाम का प्रयोग करो। दाम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इसका मतलब है वैल्यू एक्सचेंज। सामने वाले का प्राइस टैग पहचानो। हर इंसान किसी न किसी चीज का भूखा होता है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को तारीफ चाहिए, किसी को सुरक्षा चाहिए तो किसी को सिर्फ साथ चाहिए। चाणक्य कहते थे कि जो लालची है उसे धन देकर जीतो, जो अहंकारी है उसे हाथ जोड़कर जीतो, और जो मूर्ख है उसे उसकी ही बात मानकर जीतो। जब आप किसी को वो दे देते हैं जो वो चाहता है, तो बदले में वो आपको वो दे देता है जो आप चाहते हैं। 3. भेद द पावर ऑफ स्ट्रैटेजी एंड वीकनेस। जब साम और दाम दोनों फेल हो जाएं, तब आता है भेद। भेद का अर्थ है बांटो और राज करो, या सामने वाले की कमजोरी को खोज निकालो। मॉडर्न इंप्लीमेंटेशन। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भेद का मतलब है मार्केट रिसर्च और एनालिसिस। अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को जानो, वो कहाँ गलती कर रहा है, उसका पेन पॉइंट क्या है। जब आप सही समय पर सही जगह चोट करते हैं तो बड़ी से बड़ी रुकावट ढह जाती है। 4. दंड द पावर ऑफ फोर्स एंड बाउंड्रीज। और अंत में आता है दंड। चाणक्य कहते थे कि जो लोग सज्जनता की भाषा नहीं समझते उनके लिए दंड ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन ध्यान रहे, दंड का मतलब हमेशा हिंसा नहीं होता। आज के जीवन में दंड का मतलब है स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज और कॉन्सिक्वेंसेस। अगर कोई आपका बार बार फायदा उठा रहा है तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना दंड है। अगर कोई कानून तोड़ रहा है तो उसे कानूनी सजा दिलवाना दंड है। अगर आप खुद के प्रति आलसी हो रहे हैं तो खुद को किसी सुख सुविधा से वंचित कर देना दंड है। बिना शक्ति के शांति कभी नहीं आ सकती। सांप और जहर की महान सीख द क्लाइमैक्स स्टोरी। यहां चाणक्य एक ऐसी बात कहते हैं जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। उन्होंने कहा कि एक सांप को भले ही पता हो कि उसके भीतर जहर नहीं है, लेकिन उसे दुनिया के सामने हमेशा ऐसा नाटक करना चाहिए जैसे वो बहुत जहरीला है। कल्पना कीजिए, एक सांप है जो बहुत दयालु है, वो किसी को काटता नहीं। लोग उसे देखते हैं, उसे पत्थर मारते हैं, उसे सताते हैं और अंत में उसे मार देते हैं। लेकिन वहीं एक दूसरा सांप है जिसके पास जहर नहीं है, लेकिन वो जब भी किसी को देखता है तो जोर से फुफकारता है, हिसिंग, और हमला करने का नाटक करता है। लोग उससे डरकर दूर भाग जाते हैं और वो सांप सुरक्षित रहता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में अत्यधिक सीधा होना एक शाप है। जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े पेड़ बच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इतने भोले न बने कि कोई भी आपको कुचल कर चला जाए। आपकी शराफत आपकी कमजोरी नहीं, आपका गहना होनी चाहिए। लेकिन आपके पास फुफकारने की शक्ति हमेशा होनी चाहिए ताकि कोई आपकी सीमाओं को लांघने की जरूरत न करे। चाणक्य नीति का अंतिम निचोड़, अखंड भारत से अखंड आप तक।
आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक को सम्राट बनाया, बिखरे हुए राज्यों को जोड़कर अखंड भारत बनाया। लेकिन उनका असली संदेश केवल साम्राज्य बनाना नहीं था, उनका संदेश था स्वयं पर विजय पाना। आज हमने इस पूरी सीरीज में जो सीखा वो केवल नीतियां नहीं है, वो एक विजेता का माइंडसेट है। 1. अपनी बुद्धि को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाओ। 2. अपने लक्ष्यों को तब तक गुप्त रखो जब तक वे हकीकत न बन जाएं। 3. अपने आसपास शेरों जैसी संगति रखो, भेड़ों जैसी नहीं। 4. धन का सम्मान करो और उसे बढ़ाना सीखो। 5. डर को अपना गुलाम बना लो। 6. अनुशासन को अपनी सांस बना लो। 7. और जरूरत पड़ने पर साम दाम दंड भेद का निडर होकर प्रयोग करो। विदाई और नई शुरुआत। मेरे दोस्त, आचार्य चाणक्य आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि आपके भीतर जीवित है। आप इस वीडियो को सिर्फ एक जानकारी की तरह न देखें, इसे एक आदेश की तरह लें। आज से आप एक साधारण इंसान नहीं हैं, आप एक रणनीतिकार हैं। चाणक्य ने कहा था कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन से कठिन समय में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। अंत में आपसे एक सवाल, आचार्य चाणक्य की इन सभी नीतियों में से वो कौन सी एक नीति है जिसने आपकी सोच को आज बदल दिया? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर आपको चाणक्य का ये ज्ञान पसंद आया तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप सफल होता देखना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप भी इस सफर में हमारे साथ जुड़कर अपनी बुद्धि को और प्रखर बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, महानता जन्म से नहीं, कर्मों और सही नीतियों से आती है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चाणक्य नीति कोई किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मैनुअल है। आज हमने जो सीखा उसमें से कौन सी एक बात आप कल से अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं? 1. अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। 2. या अपनी संगति बदलना। कमेंट में लिखकर बताएं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और हाँ, अगर आप चाणक्य की तरह अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। याद रखिए, महानता जन्म से नहीं, कर्मों और सही नीतियों से आती है। जय हिंद।